Hello students, let's work on the exercise 14.1 now. This is about calculating all the means and all the methods which we have learned: direct method, assumed mean, and what do you call that, step deviation using that. See the first question. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected following data. ठीक है, 20 घरों का, 20 हाउसेस का. दिस इज नंबर ऑफ प्लांट्स, जो घर में कितने हैं और कितने घरों में. जैसे 0 से 2 एक घर में है, 2 से 4 प्लांट्स 2 घरों में मिला, 4 से 6 प्लांट्स एक में. तो बोल रहा है विच मेथड डिड यू यूज़ टू फाइंड द मीन. अगर आप देखोगे डेटा यहाँ पे तो वैल्यूज़ क्या है, स्मॉल है, तो वी कैन यूज़ विच मेथड. स्मॉल वैल्यूज़ के लिए डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व कर दे रहा हूँ. So we can use direct method. We can use direct method since the values are small. Since the values are small. ठीक है. Number of plants. ठीक है. Number of houses. Number of houses. Number of houses मतलब इसको फ्रीक्वेंसी में बोल सकता हूँ. डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, फिर हमें क्लास मार्क निकालना होता है. क्या क्लास मार्क मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम एक्स आई से बोलते हैं. एंड देन विल डू एफ आई इंटू एक्स आई. एफ आई इंटू एक्स आई क्या है, 0 से 2 दो घर, सॉरी एक घर में है, लिख लेता हूँ पहले. 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. 1 2 1 5 6 2 3. क्लास मार्क्स निकालना है. क्लास मार्क कैसे निकालता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. तो 0 + 2 2 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1. 4 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3. 6 4 10 डिवाइडेड बाई 2 5. 8 6 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7. यहाँ पे 18 9, 22 डिवाइडेड बाई 2 11, 26 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा. ठीक है. हाँ, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स है, तो 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6, 5 35 54 22 एंड 39. राइट. तो हमें अब यहाँ पे समेशन निकालना है. समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज कितना हो जाएगा. ये तो 20 घर का था, 20 घर का डेटा था, और इसका समेशन निकालना है एफ आई एक्स आई. ठीक है. कितना हो जाएगा, 7 5 12 5 17 21 23 एंड 9 2 32 2 3 3 3 6 5 11 2 13 13 3 16 162. तो मीन क्या हो जाएगा, ऐसे डिनोट करते हैं. राइट. एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई. राइट. तो 162 डिवाइडेड बाई 20, द वैल्यू कम्स टू अराउंड 8.1. सो द मीन ऑफ दिस इज 8.1. सेकेंड मेथड, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन लगा सकते हैं. ठीक है. न बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो वैल्यूज़ है. डेली वेज दिया गया है नंबर ऑफ़ वर्कर्स का, तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मीन डेली वेज. ठीक है. इन जनरल कितना कमाते हैं वो. ये भी ट्राई कर डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड लगा लेते हैं. ना बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू है. तो डेली वेजेस. ठीक है. उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर्स. तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ आई. ठीक है. फिर मुझे क्या निकालना होगा, क्लास मार्क्स निकालना होगा. ये क्या होता है, एक्स आई. और चूँकि हम एज्यूम्ड मीन लगा रहे हैं तो मुझे डेविएशन निकालना पड़ेगा. डी वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए. अभी हम ए की वैल्यू देखेंगे क्या होता है. ठीक है. माइनस में लिख नहीं रहा हूँ अभी. और
ठीक है। आई थिंक बहुत ज़्यादा छोटा भी वैल्यू बड़ा वैल्यू स्टेप डेविएशन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगा 100 है, 500 के रेंज में। चलो स्टेप डेविएशन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेप उसके बाद उसमें क्या करेंगे, ये जो मीन आएगा जैसे 150 है, इसमें आई थिंक 150 नहीं, डेली वेज मीन देखते हैं, मीन वैल्यू कितनी लेते हैं। पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा, उसके बाद पता लगेगा, ठीक है। एक्स आई डी की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस जो भी आएगा मीन वैल्यू, एज्यूम जो हम करेंगे मीन ए की वैल्यू, एंड देन उसको हम डिवाइड कर देंगे कैसे, क्लास इंटरवल से। इसको हम यू आई बोलते हैं। क्या हो जाता है वो, डी डिवाइडेड बाई क्लास इंटरवल। कितने कितने का डिफरेंस है, अगर आप देखोगे तो 500 से 520, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे पहले ही बोल देते हैं 20, और फिर हम लोग निकालेंगे क्या, एफ आई यू आई, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा लगा रहे हैं, स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में क्या है, एक एज्यूम्ड मीन होता है। तो पहले डेली ये 500 से 520, 520 से 540, 540 टू 560, 560 टू 580 एंड 580 टू 600, ठीक है। वर्कर्स 12, 14, 8, 6, 10। क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लेट मी डू इट, वैल्यूज ऑन कैलकुलेटर। 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2, 510 हो जाएगा, ठीक है। फिर 520 प्लस 540, 520 प्लस 540, 1060 डिवाइडेड बाई 2, 530। फिर 540 प्लस 560 डिवाइडेड बाई 2, 550। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट इसका 560 प्लस 580 डिवाइडेड बाई 2, 570, ठीक है। एंड फिर 580 प्लस 580 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 2, 590। हमने क्या किया, ये दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, हम स्टेप डेविएशन लगा रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 किया। उसके बाद एज्यूम्ड मीन लेंगे। तो हम क्या लेते हैं, जनरली मिडिल वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। तो सपोज करो ये मेरा एज्यूम्ड मीन है, ए है, तो इसको कितना लिखना है, 550। उसको माइनस करते हैं, डी की वैल्यू क्या होती है इन जनरल, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन होता है ना, तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो इससे अब ये माइनस करो सब में, 510 माइनस 550 कितना हो जाएगा, -40, -40। 530 520 कितना हो जाएगा, -20, ये 0। फिर 570 माइनस 20 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा, राइट। अब इसको डिवाइड करो 20 से, कितना हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2। 20 से क्यों डिवाइड किया, क्लास हाइट, डिफरेंस कितना है, 20-20 का है सब में। अब मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, u मल्टीप्लाई करना और f मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रहे ये नहीं कि ये जो निकला दोनों को आपस में मल्टीप्लाई है। तो -24 हो जाएगा पहला, दूसरा -14, 12 2 जा 12, 14 1 जा, ये 0 हो जाएगा, ये 120 नहीं सॉरी ये ना 1 × 6 6 हो जाएगा, ठीक सिंपली, और ये 10 × 2 20 हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल दो, ये वाला समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा, टोटल देख लो कितना है, 50 वर्कर का था, तो ये 50 ही होगा, ये काउंट करोगे तो
और फिर समेशन ये वाला निकालना है, FI/UI कितना हो जाएगा ये वाला, जोड़ के देख लो, ये भी 24 38 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, तो -38 + 26 -12 हो जाएगा, -12। तो मीन क्या हो जाएगा स्टेप डेविएशन में, क्या होता है A प्लस समेशन ऑफ FI/UI समेशन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास हाइट। ये कितना लिया है हमने 550 लिया है, राइट, प्लस कितना है -12 / 50 इंटू हाइट कितना है 20 का हाइट है दोनों, मतलब डिफरेंस h कितना हो जाएगा 550, ठीक है। ट्वेल्व इंटू 20 240 डिवाइडेड 50 4.8 -4.8 आएगा, तो 550 माइनस 8 545.2 आएगा ऑलमोस्ट मीन की वैल्यू, ठीक है। तीसरा वेल है, इसमें जनरली आप क्या लगा सकते हो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट, और यहाँ पे आप लगा सकते हो डायरेक्ट मेथड, सॉरी एज्यूम्ड मेथड, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ट्राई क्या बोल दूँ मैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। यहाँ पे डेली पॉकेट अलाउंस ले लो, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये डेली अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये FI हो जाएगा, ठीक है। फिर XI निकाल दो, क्लास मार्क्स, ठीक है, क्लास मार्क्स निकाल दो। फिर डेविएशन ले लो, D क्या हो जाएगा XI - A, यहाँ भी जो भी लोग है उसमें से एज्यूम्ड कर लेना जो भी मीन होगा, एंड देन FI/DI, तो ये वाला चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम देखो यू नहीं निकाल रहे हैं बिकॉज वी आर यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। Then there is 30 women who were examined. In a hospital by a doctor, and the number of heartbeats per minute were recorded in the find the mean heartbeat per minute using a suitable method. तो चूँकि यहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, हम बोले ना कि दोनों वैल्यू ज़्यादा हो, कोई एक ज़्यादा हो, इसके कंपेरिजन में ये सब वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्थ में आप स्टेप डेविएशन यूज़ कर लो, डेविएशन मेथड क्यों, एज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स मतलब ऑब्जर्वेशंस जो हैं, ऑब्जर्वेशंस आर लार्ज, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर सकते हो कैसे, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ठीक है। फिर नंबर ऑफ वीमेन, ये FI हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लास इंटरवल निकाल लो, उसके बाद डेविएशन निकाल लो, -A जो भी एज्यूम्ड लोग यहाँ से, ठीक है। फिर U निकाल दो, ये क्या होगा D/ क्लास हाइट, कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, तो D/3 एंड FI/UI हार्टबीट्स कितना 65 to 68 to 71 to 74 to 77 to 80 to 83 to 86, ठीक है। 2 4 3 8 7 4 2 दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 करो, 66.5 होगा ये, ठीक है। ये मैंने करके रखा है, जस्ट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है।
इसमें से आप मिडिल वैल्यू इसको ले सकते हो, यही मेरा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी। तो दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये सब चीज़ें करोगे यहाँ पे, ठीक है। 69 ये -9 हो जाएगा, -6 -3 0 हो जाएगा, फिर 3 6 9, ये डिवाइड माइनस करो, वही उल्टा होता है, देखो यहाँ भी उल्टा हुआ था। इसको 3 से डिवाइड करो, -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर अब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है। -6 -8 -3 0 7 8 6, अब निकाल सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या हुआ, इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज, ठीक है। तो उनका डेटा दिया गया, नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस, एक बॉक्स में कितना कितना रखा हुआ है, ठीक है। तो बोला मीन मैंगोज नंबर बताने के लिए विच मेथड ऑफ फाइंडिंग आप यूज़ करोगे, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करोगे। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस, यहाँ पे क्या था 65 से 68, फिर 68%, यहाँ पे 50 से 52, लेकिन 53 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसमें करते क्या है, क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूस, क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूस, सो वी, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ गैप ऑफ 1, देयर इज़ अ गैप ऑफ 1, सो वी क्या करते हैं, ऐड हाफ, ठीक है, एंड सब्सट्रैक्ट हाफ फ्रॉम, ठीक है, अपर एंड लोअर लिमिट रेस्पेक्टिवली, अपर एंड लोअर लिमिट्स रेस्पेक्टिवली। ये तरीका होता है करने का जब कंटिन्यूस नहीं होता है तो, ठीक है। और उसको हम कंटिन्यूस बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है 50 है, तो 50 से हाफ माइनस करो तो कितना हो जाएगा 49.5। तो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है, मतलब क्लास इंटरवल, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल, नया क्लास इंटरवल बन जाएगा। फिर हम लोग देंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो वही लेंगे हम लोग जो कुछ भी है, फिर हम लोग एक्स आई लेंगे, मतलब क्लास इंटरवल का हाफ लेंगे, फिर डेविएशन निकालेंगे, एक्स आई माइनस जो भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि वैल्यूज़ थोड़ा लार्ज हैं तो हम लोग स्टेप डेविएशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसमें। और फिर यू आई की वैल्यू निकालेंगे, कितना जो भी डी आएगा उसका डिवाइडेड बाई 3 हम लेंगे जनरली। आप करो ये 3 इसलिए मैं बोलूँगा कि डिफरेंस वही आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। हाफ हाफ कर देंगे, तो 50 है तो 49.5 हो जाएगा या 52.5 हो जाएगा, तो 52 माइनस 49 क्या होगा 3, और फिर एफ आई यू आई, ठीक है। तो करो यहाँ पे लोअर लिमिट में माइनस करना है हाफ और अपर लिमिट में ऐड करना है, तो 50 माइनस हाफ कितना हो जाएगा 49.5, तो 49.5 से 52.5, 53 में से हाफ माइनस करोगे तो क्या होगा 52.5। तो अब देखो कंटिन्यूस हो गया, से 55.5, फिर 55.5 से 58.5, ठीक है, फिर 58.5 से 61.5, और फिर 61.5 से 64.5। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे जहाँ पे वैल्यूज़ कंटिन्यूस नहीं हो। जैसे यहाँ पे तो क्या था 68 पे ख़त्म था, फिर 68 से स्टार्ट, यहाँ पे 52 से ख़त्म 53 से, तो जितने का गैप होता है उतना लोअर लिमिट में ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, अपर लिमिट में ऐड करते हैं, तो ये कंटिन्यूस मिल जाता है। फ्रिक्वेंसी लिख दो कितना है 15 110 130 5 11 5 25, ठीक है। इसकी एक्स आई की वैल्यू निकालो, ये डिवाइडेड बाई अपर लोअर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 11, हाफ 1 हो गया 3 102 आएगा, 102 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 51। तो
तो इस तरीके से सारा डिवाइड करोगे तो ये आपको आएगा 54, 57, 60, 55, 65, 65, 61, 63 हो जाएगा, 126 होगा। ठीक है, अब इसमें से हम 57 ले सकते हैं मीन वैल्यू, ये हमारा ए हो जाएगा। तो यही माइनस करेंगे यहाँ से 57, राइट। 51 माइनस 57 कितना, -6, -3, 0, 3, 6। अब इसको क्लास हाइट से डिवाइड करो, कितने कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। अब मल्टीप्लाई करो, u और fi ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना, 15 × 2 जो -30, ये -110, फिर 0, फिर 115 और फिर 126, नहीं 25 × 2 = 50। अब ऐड समेशन कर दो, समेशन fi, ये होगा टोटल कितने लोगों का है, ये जोड़ लो। 400 और ये ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, 140